हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के चैप्टर 4 जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर का आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारणों पर प्रकाश डालें। उत्तर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारणों में प्रमुख था। ये जो हमारा फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रवाद था, ये एक सामाजिक कारण था जिसमें बहुत ही प्रमुख था और अंग्रेजों के प्रजातीय विभेद की नीति भी थी। ये जो था फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रवाद, ये अंग्रेजों के जो प्रजातीय विभेद की नीति थी उसमें ये बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाया भारत में राष्ट्रवाद, क्योंकि भारत में राष्ट्रवाद अगर न होता तो शायद आज भारत आजाद भी न होता। हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि अंग्रेज अपने को श्रेष्ठ तथा भारतीयों की अपेक्षा उन्हें हे दृष्टि से देखते थे। कहने का मतलब है कि अंग्रेज अपने आप को बहुत ज्यादा सर्वश्रेष्ठ समझते थे और भारत के जो लोग थे उनके हे दृष्टि देखते थे, अर्थात बहुत नीची दृष्टि से देखते थे। ठीक है, और भारतीयों पर अनेक प्रतिबंध जैसे रेलगाड़ी, कलबा, होटलों में वे सफर या प्रवेश नहीं कर सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा इस पर टैक्स लिया जाता था। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कपड़ा का दुकान है, ठीक है, और वो 100 रुपए का शर्ट है, उस पर आपको 50 रुपए टैक्स देना पड़ता था अंग्रेजों का स्पेशल से। अर्थात 100 रुपए का कपड़ा 50 रुपए टैक्स दे दिया तो कितना का हुआ? 150 रुपया। आप मान लीजिए 10 रुपया भी उस शर्ट पर धर कर बेचते रहे अपने फायदे के लिए तो 160 रुपये का बेचेगा। लेकिन वहीं पर एक अंग्रेज का दुकान खोलकर बैठा है और उसको 100 रुपये कपड़ा है, वो आराम से 140 रुपये में बेच रहा है और उसका बिक भी रहा है। तो बताइए फ्रेंड्स, कोई भी होगा तो ये 140 वाले के पास जाएगा कि 160 वाले के पास जाएगा वही शर्ट के लिए? जाहिर सी बात है। अतः इस प्रकार से अंग्रेजों ने अपना व्यापार बहुत ही किया और भारत में बहुत ज़्यादा लूट मचा और भारतीयों को और गरीब बनाता गया। इनका सारा मतलब कि धंधा ही चौपट करके रख दिया था अंग्रेजों ने भारतीय लोगों की। आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि सरकारी सेवा में जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति ने भी राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया। अब हम बता दें फ्रेंड्स, जो सरकारी सेवा थे उसमें भी अंग्रेजों ने पक्षपात करने लगा। ठीक है, अंग्रेज अपने आप को ज़्यादा वैल्यू देते थे और भारतीय लोगों को कम वैल्यू देते। वहाँ पर भी भारतीय लोगों के रिस्पेक्ट में हनन होने लगा, जिसके कारण राष्ट्रवाद की भावना को और जोर मिला। और सरकारी नागरिक सेवा में भारतीयों का प्रवेश काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि फ्रेंड्स सारे सरकारी नौकरी में सिर्फ वही ऑफिसर भरे थे जो अंग्रेज थे। ठीक है, भारतीय लोगों को मौका नहीं मिलता था। बार बार परीक्षा में सफल होने के बावजूद उन्हें या तो नियुक्त नहीं किया जाता था, ठीक है, या अकारण नौकरी से हटा दिया जाता था। आप समझ सकते हैं, आप 100 में 98% भी ला करके फ्रेंड्स आप उस सीट को नहीं प्राप्त कर सकते हैं और वो लोग पा लेता था। अगर आपको बाई चांस मिल भी गया तो अकारण ही आपको हटा देता था बिना किसी कारण के उस नौकरी से। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, न भारतीय शिक्षित मध्यम वर्ग मर्मामत हो गया जिसने राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे ये भारतीय थे और इनके साथ बहुत ही मतलब दुर्व्यवहार किया गया था। बहुत बार तो ये हुआ कि बच्चों को पास ही नहीं किया। आप 3 क्लास में हैं तो 3 क्लास में आप 5 साल से पढ़ रहे हैं, आपको 4 क्लास में जाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि आपको बार बार वो जानबूझकर फेल कर दे रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये एक IAS ऑफिसर भी थे फ्रेंड्स जो भारत के। ये इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत पढ़ाई किए लेकिन फिर भी इनका चयन नहीं किया गया। इस प्रकार से हमारे भारतीय लोगों में और राष्ट्रवाद की भावना को बल मिला। आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन को कैसे विकसित हुआ? उत्तर हो जाएगा हिंद चीन के समान भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय और विकास औपनिवेशिक शासन के प्रक्रिया स्वरूप हुआ है। जिस प्रकार से फ्रेंड्स हिंद चीन में, ठीक है, राष्ट्रवाद हुआ, उसी प्रकार से भारत में भी ये राष्ट्रवाद हुआ है। और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से अंग्रेजी राज की प्रशासनिक, आर्थिक और अन्य नीतियों के विरुद्ध असंतोष की भावना बलवती होने लगी। आप समझ सकते हैं। और भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण, पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार, ठीक है, अर्थात पश्चिमी शिक्षा का प्रचार, अर्थात इंग्लिश, पश्चिमी शिक्षा मतलब इंग्लिश इंग्लिश, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इंग्लिश, मध्यम वर्ग का उदय, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, साहित्य और समाचार पत्रों के विकास तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के राष्ट्रवाद की अवधारणा को उत्तेजना प्रदान की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर हुए प्रभाव का वर्णन करें। देखिए फ्रेंड्स, प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था हमारा 1914 से लेकर के 1918 तक। आप यहां पर एक चीज समझने लायक है, हमारा देश आजाद हुआ है फ्रेंड्स 1947 ईस्वी में।
ठीक। और प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 ईस्वी में, अर्थात उस समय हमारा भारत क्या था फ्रेंड्स, गुलाम था। और प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उस समय इंग्लैंड का गुलाम था फ्रेंड्स भारत, और इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रहा था, तो उसकी सेना कमजोर पड़ रही थी, जिसके कारण इंग्लैंड भारत के सेना को ले जाता था अपनी सेना में शामिल करके लड़ने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि इंग्लैंड कहीं ना कहीं ये नहीं चाहता था कि भारत अलग से देश निकल के विश्व युद्ध में भाग ले, इसलिए भारत को फ्रेंड्स वो अपना उपनिवेश बनाकर रखा था। आप समझ सकते हैं। देखिए आपको एक क्वेश्चन कराएंगे और अच्छे से क्लियर होगा। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि विश्व युद्ध के आर्थिक और राजनीतिक परिणामों से राष्ट्रीय आंदोलन भी प्रभावित हुआ। ब्रिटेन ने भारतीय नेताओं की सहमति लिए बिना, ठीक है, भारत को युद्ध में घसीट लिया था। यहां पर क्या होता है, ब्रिटेन का मतलब होता है इंग्लैंड, इंग्लैंड को ही लंदन ब्रिटेन कहा जाता है, अर्थात एक ही नाम है ब्रिटेन, लंदन और इंग्लैंड। आप इससे कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। जो इंग्लैंड था फ्रेंड्स, उसने भारत के बिना नेताओं की सहमति के ही भारत को इस युद्ध में घसीट दिया था, भारत के लोगों को सैनिक में बना करके, और इंग्लैंड की तरफ से विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में लेकर चला गया। आप समझ सकते हैं। कांग्रेस उदारवादियों ने और भारतीय राजवाड़ों ने इस उम्मीद से अंग्रेजी सरकार का समर्थन किया, ठीक है, समर्थन दिया कि युद्ध के बाद उन्हें स्वराज की प्राप्ति होगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। युद्ध तो समाप्त हो गया 1918 ईस्वी में, लेकिन फिर भी हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ। यही सोच करके फ्रेंड्स ये जो भारतीय रजवाड़े थे, अर्थात जितने भी राजा महाराज थे, इन्होंने उन लोगों का सपोर्ट किया था, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया, जिससे जनता की स्थिति काफ़ी बेहतर हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। और विश्व युद्ध का प्रभाव राजनीतिक गतिविधियों पर भी पड़ा। विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां काफी बढ़ गई और राष्ट्रवादी आंदोलन को एक प्रकार से बल मिला, जिससे भारत में राष्ट्रवाद और अच्छे से विकसित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया, भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया? उत्तर हो जाएगा 1919 ईस्वी के भारत में जो सरकार था फ्रेंड्स, वो भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि 10 वर्ष के बाद ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस बात की जांच करेगा कि अधिनियम में कौन कौन से परिवर्तन संभव है, ठीक है। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने समय से पूर्व सर जॉन साइमन, ठीक है, के नेतृत्व में 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की स्थापना की तथा इसके सभी सदस्य जो 7 थे फ्रेंड्स, इसके 7 सदस्य अंग्रेज थे। इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण भारत में इस कमीशन का तीव्र विरोध हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया? उत्तर हो जाएगा, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के विरुद्ध अंग्रेजी सरकार का साथ दिया और इस कारण अंग्रेज ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र, व्यवस्थापिका सभा में प्रतिनिधित्व आदि सुविधाएं दी थी। इन सुविधाओं के कारण हिंदू तथा मुसलमान में मतभेद उत्पन्न हुआ, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन पर बुरा असर पड़ा। जिन्ना के नेतृत्व में लीग ने, ठीक है, 14वीं सूची मांग रह करके भारत के विभाजन में सहायता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना करें। उत्तर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन की एकाएक समाप्ति से उत्पन्न निराशा और क्षोभ का प्रदर्शन 1922 ईस्वी में कांग्रेस के गया अधिवेशन में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो अधिवेशन होता है 1922 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा निष्प्रिंट है, 1022 दे दिया है, तो आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा, हम आपको सही से बता रहे हैं, ठीक है। 1922 ईस्वी में जो अधिवेशन होता है गया जिला में होता है, कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? वो गया जिला में हुआ था, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से असहमत होकर त्याग पत्र करते हुए 1922 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की। और स्वराज पार्टी के नेताओं का मुख्य उद्देश्य था कि देश के विभिन्न निर्वाचनों में भाग लेकर व्यावसायिक सभाओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं में प्रवेश कर सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा किया जाए, ठीक है फ्रेंड्स। अर्थात सरकारी कामकाज में विक्षोभ उत्पन्न किया जाए फ्रेंड्स, जिससे जो अंग्रेजी सरकार है वो डिस्टर्ब हो और वे अंग्रेजों द्वारा भारत में चलाई गई सरकारी परंपराओं को अंत चाहते थे कि जितने भी अंग्रेजों ने नियम बनाए हैं भारत में, ठीक है, वो सबका अंत चाहते थे। उनकी नीति थी कि नौकरशाही की शक्ति को कमजोर कर दमनकारी कानूनों का विरोध करना और राष्ट्रीय शक्ति का विकास करना एवं आवश्यकता पड़ने पर पद त्याग कर सत्याग्रह में कूद पड़ना, अर्थात भाग लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि गांधी जी ने चंपारण में किस व्यवस्था के विरुद्ध किसानों के लिए संघर्ष के लिए प्रेरित किया? तो उत्तर हो जाएगा गांधी जी चंपारण में 3 कठिया व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 3 कठिया व्यवस्था होता है फ्रेंड्स 3/20, अर्थात 1 बीघा में 20 कट्ठा जमीन होता है और 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो था उस पर नील की खेती करना था। अगर किसी भी किसान के पास अगर 1 बीघा जमीन है अर्थात 20 कट्ठा जमीन है, ठीक है, 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा, तो उसके पास अगर 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें 20 कट्ठा में 3 बीघा मतलब कि नील की खेती करना है और 17 कट्ठा में वो अपना जो करना है उसको करें। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं नील की खेती करने में किसानों का जो खेत था फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा प्रति हो जाता, मतलब कि उसमें पोषक तत्वों की उसमें कमी होती थी, जिसके कारण अगली बार उसमें फसल नहीं मतलब कि उत्पन्न होता था। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 6 साल करेगा 3-3 कट्ठा तो 36 का 18 कट्ठा अर्थात उसका नुकसान हो जाएगा, बचेगा 2 कट्ठा में वो करेगा क्या? तो आप इस प्रकार से इसका विरोध बहुत जरूरी था, क्योंकि इसमें भारतीय किसानों को कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कोई भी नील खरीद नहीं रहा था। फिर नील खरीदने वाले थे सिर्फ अंग्रेज, और अंग्रेज इनको बहुत कम पैसा देकर नील खरीदते थे, जिससे इनको घाटा भी जाता था और प्लस में खेत में दोबारा फसल भी नहीं उपजती थी। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। और नील को फ्रेंड्स अंग्रेज लेकर के अपने ब्रिटेन में जाकर के अंग्रेज बेचते थे, जिससे अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा कई गुना फायदा होता था। आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो उत्तर हो जाएगा गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, क्योंकि गांधी जी को भारत में एक बड़ा जन आंदोलन असहयोग आंदोलन चलाना था। इसलिए फ्रेंड्स गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण आंदोलन कब हुआ था? ठीक है, तथा इसके क्या कारण थे? उत्तर हो जाएगा चंपारण आंदोलन अप्रैल 1917 ईस्वी के बिहार के चंपारण जिला में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो ऑब्जेक्टिव में भी हर बार आता है कि जो चंपारण आंदोलन था वो 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और बिहार के चंपारण जिला में हुआ था। अब तो चंपारण 2 भागों में बट गया, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। ठीक है, बिहार के नीलहे गोरो तथा द्वारा 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित थी। बिहार में क्या थी फ्रेंड्स? 3 कठिया व्यवस्था, जो अभी हम बताएं आपको 3/20। ठीक है, तो क्या हुआ जिसमें किसान को अपनी भूमि के 3/20 भाग हिस्से में नील की खेती करनी होती थी। ठीक है, 1 बीघा में 20 कट्ठा जमीन और 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करनी होती थी। किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे, क्योंकि इसमें भूमि की जो उर्वरा शक्ति थी फ्रेंड्स वो कम हो जाती थी, जिससे उत्पादन का उचित कीमत भी नहीं मिल पाता था। और क्या होता था फ्रेंड्स, उसको जो उत्पादन हुआ उसका उचित जो कीमत भी नहीं देते थे, जिससे उनकी स्थिति दयनीय हो गई। और किसानों के पक्ष को लेकर महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, जिससे ब्रिटिश सरकार का अंततः झुकना पड़ा और इसको वापस लेना पड़ा 3 कठिया व्यवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवादी दल का गठन क्यों हुआ? तो समाजवादी दल का गठन क्यों हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक से भारत में समाजवादी विचारधारा का भी, ठीक है, उदय और विकास हुआ। समाजवादी भी किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति में सुधार चाहते थे। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो 1929 से 30 के बीच में बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स आर्थिक मंदी हो गई थी हमारे भारत देश में, इसने सबसे अधिक बुरा प्रभाव श्रमिकों और किसानों पर ही डाला। ठीक है, अतः समाजवादियों ने अपना ध्यान इन पर केंद्रित किया और कांग्रेस के अंदर वामपंथी के अतिरिक्त समाजवादी विचारधारा भी पनपने लगी। नेहरू सुभाष के अतिरिक्त जयप्रकाश नारायण, जिनको जेपी कहा जाता है फ्रेंड्स, जो लोक नायक हैं हमारे भारत के, उन्होंने नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन सरीखे नेता, इन सभी ने फ्रेंड्स समाजवादी कार्यक्रम अपनाने की मांग करने लगे और इनके प्रयासों से 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया? यह प्रथम जन आंदोलन कैसे था? उत्तर हो जाएगा रॉलेट कानून, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में तथा खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति था। क्या था? स्वराज की प्राप्ति, और इससे समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों में पहली बार, ठीक है, व्यापक रूप से भाग लिया। समाज के जो लोग थे फ्रेंड्स इसमें
बहुत ही व्यापक तरीके पर अर्थात अधिक मात्रा में लोगों ने भाग लिया और शहरी मध्यम वर्ग के इसमें मुख्य भागीदारी रही और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, मजदूरों और आदिवासियों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। इस प्रकार यह प्रथम जन आंदोलन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1932 ईस्वी के पूना समझौता का क्या परिणाम हुआ? उत्तर हो जाएगा 26 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना में गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। पूना समझौता किसके किसके बीच और कब हुआ था? तो पूना समझौता 26 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप दलित वर्ग, ठीक है, अनुसूचित जातियां जितनी भी आती है फिर इसमें उनके लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधायिकाओं में स्थान आरक्षित कर दिए गए और गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ दिया और हरिजनोद्धार कार्य में लग गए। ठीक है, हरिजन के उद्धार में लग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? इसका विरोध क्यों हुआ? उत्तर हो जाएगा भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट को लाया गया, जिसके अंतर्गत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना साक्ष्य एवं वारंट की गिरफ्तार कर सकती थी। इस अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी, इसलिए इसका विरोध हुआ। क्योंकि रॉलेट एक्ट जो था फ्रेंड्स, ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई भारत में कैसी नीति थी जो 1919 के समय में लागू की गई थी। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी अगर दो लोग या दो से ज्यादा लोग अगर एक साथ दिख गए, ठीक है, तो ऐसा अंग्रेजी शासक को लगता था कि ये लोग संगठन बना रहे हैं और भारत के लिए क्रांतिकारी बन रहे हैं। ठीक है, भारत का क्रांतिकारी बन करके अंग्रेजों पर हमला करेंगे, इसलिए फ्रेंड्स उन लोगों को बिना किसी पूछताछ के ही, ठीक है, बिना किसी कारण उन सबको गिरफ्तार करके जेल में कर दिया जाता था। आप समझ सकते हैं, ये था रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की? इसका क्या परिणाम हुआ? उत्तर हो जाएगा नमक के व्यवहार और उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण था। गांधी जी ने इसे अन्याय मानते थे। गांधी जी क्या मानते थे फ्रेंड्स? इसको अन्याय मानते थे और इसे समाप्त करना चाहते थे। नमक कानून भंग करने के लिए 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा पर निकले। ठीक है, गांधी जी कितने अपने यात्रियों के साथ फ्रेंड्स यात्रा पर निकले थे? तो 78 यात्रियों के साथ, मतलब कि पटना में निकले थे। उनके 78 सहयोगी थे और वे 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बना करके, जो नमक कानून था फ्रेंड्स, सबसे पहले उसको भंग किया। ठीक है, और इसी के साथ नमक सत्याग्रह, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसी समय से फ्रेंड्स क्या हुआ? आरंभ हुआ और शीघ्र ही पूरे देश में जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन फैल गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन फ्रेंड्स 1930 ईस्वी में, मतलब कि चारों तरफ भारत में फैल गया। और एक आता है अवज्ञा आंदोलन, असहयोग अवज्ञा आंदोलन, जो 1920 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था फ्रेंड्स? 1920 ईस्वी में हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। उत्तर हो जाएगा 1920 के दशक में, ठीक है, बिहार के किसानों ने अपने को संगठित करना शुरू किया। ठीक है, क्योंकि किसानों के प्रति उदासीन रवैये का फायदा उठाकर वामपंथियों ने उन्हें किसान सभाओं के गठन हेतु प्रेरित किया। फलतः 1922 से 23 ईस्वी के समय में, ठीक है, मुंगेर में शाह मोहम्मद जबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया, जिसमें बिहार के किसान आंदोलन के एक प्रमुख नेता, ठीक है, जो प्रखर नेता थे, ठीक है, उनके रूप में स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन के क्या कारण थे, अथवा खिलाफत आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। उत्तर जाएगा तुर्की का सुल्तान खलीफा इस्लामी जगत का जो धर्म गुरु भी था, उसने सेवर्स की संधि द्वारा अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा नष्ट कर दी थी और इससे भारतीय मुसलमान उद्वेलित हो गए, क्या फिर उत्तेजित हो गए और खलीफा को पुराना गौरव या उसकी प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए 1919 ईस्वी में अली बंधुओं ने खिलाफत समिति बनाकर आंदोलन करने की योजना बनाई, जो 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को खिलाफत दिवस मनाया गया। ठीक है, और 1924 ईस्वी में तुर्की के शासक जो था मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा खलीफा को पद से क्या कर दिया गया फ्रेंड्स? समाप्त कर देने से खिलाफत आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उत्तर हो जाएगा साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य 1919 ईस्वी के अधिनियम द्वारा स्थापित उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा करना एवं आवश्यक सुझाव देना था। साइमन कमीशन जो था फ्रेंड्स वो फरवरी 1928 ईस्वी में भारत आया और आयोग के मुंबई पहुंचने पर इसका स्वागत काले झंडों एवं प्रदर्शनों से किया गया एवं साइमन वापस जाओ के नारे भी लगाए गए फ्रेंड्स, और देश भर में इसका विरोध प्रदर्शन हुए जिसका जवाब अंग्रेजी सरकार ने लाठी से दिया। भारतीय लोग फ्रेंड्स उस समय और आक्रोश बढ़ गया जब अंग्रेजी शासक थी फ्रेंड्स, उसने भारतीय लोगों पर लाठी बरसा करके इसका प्रदर्शन को वो दबाने की कोशिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे। उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारण थे जो निम्न है। पहला है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार तथा नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया जाना, यह हमारा पहला कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। और दूसरा कारण 1929 से 1930 में जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो आई थी फ्रेंड्स, वो हमारा दूसरा कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए। हम आपको बताए थे फ्रेंड्स कि 1929 से 1930 के समय में भारत में बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति जो थी फ्रेंड्स, भारत की अर्थव्यवस्था वो बहुत ज़्यादा डावाडोल हो गई थी और भारत में समाजवादी का बढ़ता प्रभाव तथा गांधी जी के 11 सूत्री मांगों को मानने से इरविन के इनकार, इरविन जो था फ्रेंड्स वो गांधी जी के 11 सूत्री मांग को क्या किया, इनकार कर दिया। उसके अलावा पूर्ण स्वराज की उस समय मांग भी हो रही थी जिसके कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत जरूरी होगा जो 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था और असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था। उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया। 5 मार्च 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन तथा गांधी जी के बीच समझौता हुआ जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु सहमत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा की जो घटना थी फ्रेंड्स उसका क्या महत्व है। उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था। इसमें फ्रेंड्स किसी प्रकार की कोई दंगा फसाद मारपीट नहीं था और जिसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं था। और लेकिन 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर में जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है उसमें चौरा चौरी नामक एक स्थान था जहां पर आंदोलनकारियों की भीड़ ने पुलिस थाना पर हमला कर अनेक पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। इस घटना से गांधी जी काफ़ी दुखित हुए और उन्होंने तत्काल असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया क्योंकि 1920 ईस्वी में फ्रेंड्स उन्होंने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था और 1922 ईस्वी में 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर में फ्रेंड्स चौरी चौरा नामक एक जगह है, वहाँ पर यह घटना हुई कि वहाँ पर पुलिस थाना में घुस करके वहाँ पर थे राम प्रसाद बिस्मिल कहलाते हैं। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल और भी बहुत सारे उनके सहयोगकर्मी थे। सबने मिलकर के थाना में बहुत सारे लूटपाट मचाई और थाना को जिंदा जला दिया फ्रेंड्स, थाना के पुलिसकर्मियों को। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय हमारे देश में चौरा चौरी कांड जो था वो बहुत ज़्यादा व्यापक रूप ले लिया था जिसके कारण बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स गांधी जी दुखित भी हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की क्या उद्देश्य थे। तो मुस्लिम लीग के फ्रेंड्स स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को हुई। इसका उद्देश्य था मुस्लिमों के हित की रक्षा करना, ठीक है, मुस्लिमों के पक्ष में। और इसकी नींव ढाका के जो नवाब सलीमुल्लाह खान ने रखी थी। इसकी कौन नींव रखे थे फ्रेंड्स, तो सलीमुल्लाह खान ने रखी थी इसकी नींव। और इसका उद्देश्य मुसलमानों को सरकारी सेवा में उचित स्थान दिलाना एवं न्यायाधीश के पद पर मुसलमानों को जगह दिलाना, विधान परिषद में अलग निर्वाचक मंडल बनाना एवं काउंसिल में उचित जगह पाना। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात यहाँ पर मुसलमानों के लिए अच्छी व्यवस्था भारत में करने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर आप इसी प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।